किसी ने सही कहा है दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान क्रिकेटर की जिसने अपने मजबूत हौसलों के दम पर क्रिकेट के मैदान में ऐसे ऐसे अद्भुत और पहाड़ जैसे रिकॉर्ड्स बनाए जिनको तोड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेग स्पिन गेंदबाज की जो 22 गज की पिच पर बॉल को अपनी उंगलियों पर किसी जादूगर की तरह नचाया करता था, जिसके सामने दुनिया भर के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी चकमा खा जाया करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पिन के जादूगर कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न की। दोस्तों, स्पिन का जादूगर नाम शेन वॉर्न को कोई यूं ही नहीं मिला। कहते हैं कि शेन वॉर्न ने क्रिकेट के मैदान में न जाने ऐसी कितनी ही बॉल की है जो किसी जादू से कम नहीं है। अपनी कलाई के जादू के दम पर ही शेन वॉर्न ने ना जाने ऑस्ट्रेलिया की टीम को कितने ही मैचों में जीत दिलवाई है। शेन वॉर्न अकेले अपने दम पर ही पूरे मैच का रुख बदल दिया करते थे। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 13 सितंबर 1969 को जन्मे शेन वॉर्न को बचपन में क्रिकेट से ज़्यादा दिलचस्पी फुटबॉल में थी और क्रिकेट वह सिर्फ शौकियाना खेला करते थे। शेन वॉर्न का बचपन से एक ही सपना था कि वो ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल टीम का हिस्सा बने, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और 18 वर्ष की उम्र में शेन वॉर्न के साथ घटी एक घटना ने शेन वॉर्न की जिंदगी ही बदल कर रख दी और उस एक घटना की वजह से ही पूरी दुनिया को मिला किंग ऑफ स्पिन। हालांकि अगर शेन वॉर्न के साथ वह घटना नहीं घटी होती तो शायद ही हम सबको स्पिन का ऐसा जादूगर मिला होता। दरअसल शेन वॉर्न को 18 साल की उम्र में एक क्लब सेंट किल्डा ने रिजेक्ट कर दिया था। वॉर्न उस वक्त उस क्लब के लिए अंडर 19 टीम से फुटबॉल खेल रहे थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वह जल्दी ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल टीम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन एक दिन शेन वॉर्न को उस क्लब की तरफ से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि अब क्लब को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद शेन वॉर्न पूरी तरह टूट चुके थे। एक 18 साल के युवा और होनहार खिलाड़ी के लिए यह खबर दिल तोड़ देने वाली थी और शेन वॉर्न के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि शेन वॉर्न बचपन से ही एक फुटबॉल स्टार खिलाड़ी बनना चाहते थे, जिसके लिए वॉर्न ने कड़ी मेहनत भी की थी और उस एक चिट्ठी की वजह से ही शेन वॉर्न का सपना चकनाचूर हो गया था। पर शेन वॉर्न की जगह कोई और होता तो शायद खेल के मैदान से ही अपना नाता तोड़ देता। लेकिन वॉर्न ने अपनी इस नाकामयाबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी इस नाकामयाबी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उस क्लब से रिजेक्ट होने के बाद शेन वॉर्न के पास दो ही रास्ते थे। पहला कि वह इस सब के लिए दूसरों को कोसे और दूसरा कि उनके पास जो स्पिन गेंदबाजी का हुनर है उसको निखारे। जिसके बाद शेन वॉर्न ने क्रिकेट की तरफ रुख किया। शेन वॉर्न को पता था कि उनके पास स्पिन गेंदबाजी की वो कला है जिससे वे क्रिकेट के मैदान पर काफ़ी नाम कमा सकते हैं। इसके बाद शेन वॉर्न ने पीछे पलट कर नहीं देखा और लेग स्पिन सीखने के लिए रात और दिन कड़ी मेहनत की। शेन वॉर्न पिच पर रुमाल रखकर लेग स्पिन गेंदबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। कहते हैं कि अगर इंसान में किसी चीज़ को हासिल करने का जुनून हो तो वो उसे हासिल कर ही लेता है, पर वह जुनून मजबूत होना चाहिए और वह जुनून शेन वॉर्न में था। शेन वॉर्न एक कामयाब खिलाड़ी बनकर अपने देश ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन करना चाहते थे, फिर चाहे वह खेल फुटबॉल हो या क्रिकेट। और आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब शेन वॉर्न को 23 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में चुना गया। शेन वॉर्न ने 1992 में सिडनी टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था और भारत के रवि शास्त्री शेन वॉर्न का पहला शिकार भी बने। पर शेन वॉर्न की क्रिकेट के मैदान में शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रही। पहले टेस्ट मैच में एक विकेट मिलने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में शेन वॉर्न को एक भी विकेट प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद शेन वॉर्न को अगले टेस्ट मैच के लिए टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। और एक वक्त तो ऐसा भी आया जब शेन वॉर्न के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आंकड़े उनके नाम के आगे 93 ओवरों में 346 रन लुटाने के बाद सिर्फ एक विकेट दिखा रहे थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो जैसे शेन वॉर्न का क्रिकेट करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बोर्डर ने शेन वॉर्न पर विश्वास जताया और श्रीलंका के खिलाफ 1992 में शेन वॉर्न को एक बार फिर मौका दिया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच की पहली पारी में शेन वॉर्न को एक भी विकेट प्राप्त नहीं हुआ, पर दूसरी पारी में जब कप्तान एलन बोर्डर ने शेन वॉर्न को बॉल सौंपी तो किसी को नहीं पता था कि शेन वॉर्न एक नए युग का आरंभ करने जा रहे हैं।
श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में शेन वॉर्न ने अपने उस स्पेल में 5 ओवरों में 11 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और उसी स्पेल की वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम ने उस टेस्ट मैच में जीत भी प्राप्त की, जिसके बाद श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी टीम से यह जीत शेन वॉर्न ने छीनी है। और उसके बाद उसी साल में स्टार बल्लेबाजों से सजी वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ मेलबोर्न टेस्ट की दूसरी पारी में शेन वॉर्न ने 7 विकेट लेकर पूरे विश्व में एक सनसनी सी मचा दी थी। अब पूरे विश्व में शेन वॉर्न की चर्चा शुरू हो गई थी, पर यह सिर्फ शुरुआत थी और किसी को भी नहीं पता था कि शेन वॉर्न बहुत ही जल्द एक ऐसा इतिहास रचने वाले हैं जो किसी भी गेंदबाज ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब शेन वॉर्न ने अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर दिया था। बात है 1993 के एशेज टेस्ट सीरीज की, जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के मशहूर बल्लेबाज रहे माइक गैटिंग को लेग स्टंप के बाहर से लगभग 90 डिग्री के एंगल से बॉल को घुमाते हुए माइक गैटिंग का ऑफ स्टंप उड़ा दिया था, जिस बॉल को बॉल ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया था। उसके बाद फिर कभी शेन वॉर्न ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शेन वॉर्न की एक खास बात यह भी थी कि वह फ्लैट विकेट पर भी बॉल को टर्न करा दिया करते थे। वॉर्न के पास बॉलिंग में इतने वेरिएशन थे कि बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने बेबस नजर आया करते थे। और यही वजह थी कि 1993 में बॉल ऑफ द सेंचुरी करने के बाद शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई टीम का एक अहम हिस्सा बन गए थे और अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को शीर्ष पर भी पहुंचा दिया था। शेन वॉर्न ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 23 मार्च 1993 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। टेस्ट मैचों की तरह ही वॉर्न इस फॉर्मेट में भी काफी खतरनाक साबित हुए। शेन वॉर्न हमेशा ही बड़े मैचों में अक्सर उभरकर सामने आए। 1996 के वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में जहां वेस्टइंडीज के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम ने 208 रनों का मामूली लक्ष्य रखा और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बड़े आराम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। जहां एक समय वेस्टइंडीज का स्कोर 165 रनों पर 3 विकेट था। वेस्टइंडीज के लिए जीत लगभग आसान लग रही थी, पर तभी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने शेन वॉर्न को बॉल सौंपी, जिसके बाद शेन वॉर्न ने पूरे मैच का ही रुख बदल कर रख दिया। शेन वॉर्न ने वेस्टइंडीज की पूरी टीम को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए सिर्फ 202 रन पर सिमेट दिया। शेन वॉर्न ने उस मैच में 9 ओवरों में 36 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जिसके लिए उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। यही नहीं, 1999 के वनडे विश्व कप में भी शेन वॉर्न ने सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनकर ऑस्ट्रेलिया टीम को 1999 विश्व कप विजेता बनाने में एक अहम भूमिका अदा की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की आन बान और शान कहे जाने वाली एशेज सीरीज में शेन वॉर्न ने एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है जिसे तोड़ पाना आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल साबित होगा। शेन वॉर्न ने एशेज सीरीज के 36 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 195 विकेटें हासिल की है, जो कि एक रिकॉर्ड है। शेन वॉर्न क्रिकेट के मैदान में हमेशा से ही अपने नए नए रिकॉर्ड्सों के लिए सुर्खियों में बने रहते थे और मैदान के बाहर भी शेन वॉर्न अपने विवादों के चलते काफी चर्चा का विषय बने रहा करते थे। ऐसा ही 1998 में एक मैच फिक्सिंग विवाद सामने आया और उसके बाद 2003 वनडे विश्व कप से ठीक पहले शेन वॉर्न एक ड्रग्स विवाद में भी दोषी पाए गए, जिसको शेन वॉर्न ने खुद स्वीकारा भी, जिसके चलते शेन वॉर्न को साउथ अफ्रीका में होने वाले 2003 वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर भी कर दिया गया। जिसके बाद सबने मान लिया था कि शेन वॉर्न का क्रिकेट करियर अब समाप्त हो चुका है। लेकिन हर बार की तरह ही शेन वॉर्न ने इस बार भी क्रिकेट के मैदान में एक जादुई वापसी की और शेन वॉर्न ने इंग्लैंड के खिलाफ 2005 की उस एशेज सीरीज में 40 विकेटों के साथ 249 रन बनाकर अपने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। 2006-07 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एशेज सीरीज के दौरान शेन वॉर्न ने 700 विकेटों के करिश्माई जादुई आंकड़े को भी छुआ। यह शेन वॉर्न की आखिरी सीरीज भी थी। सिडनी टेस्ट से पहले शेन वॉर्न ने अपने संन्यास की घोषणा कर दी थी। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के साथ ही शेन वॉर्न इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी भी बने, जिस रिकॉर्ड को आगे चलकर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने तोड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद भी शेन वॉर्न फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलकर क्रिकेट से जुड़े रहे, जहां शेन वॉर्न ने आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल जैसी कमजोर टीम का कप्तान बनकर टीम को पहला आईपीएल विजेता भी बनाया। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरे विश्व भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक हीरो थे। उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में थी। हर युवा खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ शेन वॉर्न जैसा ही बनना चाहता था। शेन वॉर्न युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा थे। पर 4 मार्च 2022 को क्रिकेट के इस लेजेंड का थाईलैंड में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में
एक सन्नाटा सा छा गया था। किसी को भी उनकी मौत पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी भी क्रिकेट प्रेमियों को इतना अंदाजा नहीं था कि शेन वॉर्न इस तरह दुनिया को अलविदा कहकर चले जाएंगे। शेन वॉर्न के निधन के समय उनकी उम्र मात्र 52 वर्ष की थी। अपने शानदार क्रिकेट करियर में शेन वॉर्न ने कई ऊंचाइयों को छुआ। शेन वॉर्न के टेस्ट करियर की बात करें तो शेन वॉर्न ने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेटें प्राप्त की। 700 विकेट लेने वाले शेन वॉर्न पहले खिलाड़ी भी बने। वहीं शेन वॉर्न निचले क्रम में गजब की बल्लेबाजी भी क्या करते थे। शेन वॉर्न ने टेस्ट मैचों में 3145 रन भी बनाए, जिसमें 12 अर्धशतक भी शामिल है। वहीं उनका उच्चतम स्कोर 99 रन रहा। शेन वॉर्न के वनडे करियर की बात करें तो शेन वॉर्न ने 194 वनडे मैचों में 293 विकेटें प्राप्त की हैं। वहीं बल्लेबाजी करते हुए 1018 रन भी बनाए। शेन वॉर्न आज हम सबके बीच में नहीं है, पर शेन वॉर्न की गजब की गेंदबाजी हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे। शेन वॉर्न हमेशा ही हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो यह थी कहानी एक ऐसे गेंदबाज की जिसके सामने दुनिया भर के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी बेबस नजर आया करते थे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल विक्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।